बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़न नाज़रीन, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी 5 बातों का आपने ख्याल करना है ताकि आप नुकसान से बच सकें। आज की वीडियो जो है वो हमारी है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने लगे हैं, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप बुकिंग प्रोसेस करने लगे हैं, या कोई प्रॉपर्टी जो इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, मिसाल के तौर पे घर है, कोई शॉप है, कोई अपार्टमेंट है, वो आप परचेज़ करने लगे हैं, तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनका आप ख्याल रख लें तो आप किसी न किसी नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपने एक फ़ाइनल किया होता है कि मैंने प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए परचेज़ करनी है। 3 कैटेगरीज़ हैं। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं जिसके ऊपर आपने अपनी रहाइश के लिए घर बनाना है, और लेकिन उसके ऊपर वो प्लॉट है लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तीसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। मिसाल के तौर पे आप अपने लिए घर परचेज़ करते हैं, कोई शॉप परचेज़ करते हैं, या कोई अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं। और एक चौथा ऑप्शन भी होता है कि आप रॉ लैंड जो है वो परचेज़ करते हैं, ज़री रकबा जात वगैरह परचेज़ करते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम जो है वो ज़री रकबा जात का काम नहीं करती, रॉ लैंड का काम नहीं हम लोग करते, क्योंकि उसमें मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 3 में से ये फाइनल कर लें कि आपने प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए परचेज़ की है। अच्छा जी, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप प्लॉट कोई परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो प्लॉट जो है वो कंप्लीट है, उसमें सर्विसेज सारी शामिल हो चुकी हैं, और आप घर बनाने के लिए प्लॉट अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो जो है वो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का, जिस कॉलोनी के अंदर, जिस एरिया के अंदर आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उस एरिया की लोकेशन के बारे में आप सही करके समझ लें कि क्या मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे मेरा कारोबार है, मैं इस एरिया के अंदर रहायश जो है वो मेरे लिए सूट है या नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार ये हाउसिंग प्रोजेक्ट थोड़ा महंगा है, मैं थोड़ा सा और दूर चला जाता हूँ, इस साइड पे चला जाता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जब वहाँ पे घर बना लेते हैं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उनके आमदो रफ्त का जो ज़रिया होता है वो इतना आसान नहीं होता, और आने वाले टाइम में उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो जब आपने ये चीज़ें फाइनल कर ली, उसके बाद आपने नंबर 2 पॉइंट के ऊपर आपने जानना है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं तो आप खुद प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी अच्छे रियल स्टेट एडवाइज़र का इंतखाब करना पड़ता है। रियल स्टेट एडवाइज़र का इंतखाब करने के लिए आपको लाजमी चाहिए कि आप एक नहीं, 2, 3, 4, 5 लोगों को सर्च करें, और ऐसे लोगों को सर्च करें जिनका रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो। वो आपको जो मशवरा दें, उस मशवरे के पीछे उनका अपना एक एक्सपीरियंस शामिल हो, और कम से कम उसको 5 साल, 7 साल, 10 साल या 20 साल का एक टाइम पीरियड जो है वो हुआ हो, जिसमें उसके पास बहुत सारा नॉलेज हो कि कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी लेके दें तो उसमें अच्छा हो सकता है। बहुत सारे इस वक्त रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी ऐसी हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर, या उनके ऑफिस जो है वो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस रियल स्टेट मार्केट के अंदर। आप जो है वो कम से कम 2, 3, 4, 5 लोगों का इंतखाब लाजमी करें, उनसे मशवरा करें, उनमें से जो आपको रिलायबल पर्सन लगता है आप उसके थ्रू जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की परचेज़ करें या सेल करें। नंबर 2 जी, हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करना है आपने कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, क्या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत जो है वो मुकम्मल है। अगर वहाँ पे चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, इस वक्त बहुत सारी ऐसे भी आपको एरियाज़ मिल जाते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर या बाकी शहरों के अंदर, जो बज़ाहिर तो वहाँ पे सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन उसका एलओपी मंजूर नहीं होता। एलओपी मंजूर ना हो तो आप वहाँ पे घर नहीं बना सकते, घर बना लें तो आपकी कंप्लीशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट का भी आपने देखना है। आपने घर बना लिया, उसके बाद भी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पे कल को कोई सड़क टूट जाती है, कोई गली टूट जाती है, सीवरेज का निज़ाम जो है उसमें कोई मसला बन जाता है, और सिक्योरिटी के इशू होते हैं, वो सारे उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट ने देने होते हैं। तो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट का आप इंतखाब करें जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस हो, और दिन ब दिन जो है वो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काम करती रहे। इसी तरह जी, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट के ऊपर आता है आप किस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट परचेज़ करना है घर बनाने के लिए,
तो आपको सबसे पहले ये देख चेक करना होगा कि मैं किस लोकेशन के ऊपर प्लॉट लूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं उस स्ट्रीट्स के अंदर प्लॉट परचेज़ करूँ जिस स्ट्रीट के सामने जो है वो शॉपिंग सेंटर भी हो, मस्जिद भी हो, पार्क भी हो, इस तरह की जहाँ पे करीब चीज़ें जो है वो हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाते हैं और वो रियल एस्टेट एडवाइज़र आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है जो मिसाल के तौर पे आप एक 10 मरले का प्लॉट एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर परचेज़ करने गए और वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए का है। नॉर्मल लोकेशन के ऊपर 50 लाख रुपए का प्लॉट है, अच्छी लोकेशन के ऊपर जो है वो 60 लाख रुपए का प्लॉट है, लेकिन एक डेड प्लॉट है जो आपको 60 नहीं 50 नहीं और वो 30 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। वो डेड लोकेशन के ऊपर प्लॉट है, या तो वो वहाँ पे डिप्रेशन होगा या ऐसी लोकेशन के ऊपर होगा जहाँ पे कोई बंदा जो है वो घर बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, नाला गुजर रहा होगा, या वहाँ पे डिप्रेशन होगा, या डिप्रेशन नहीं है तो फिलिंग वाला एरिया होगा। तो वो रियल एस्टेट एडवाइज़र आपको बार बार कहेगा कि सर देखिए यहाँ पे 50 लाख का भी प्लॉट है, 60 लाख का भी है, लेकिन ये बंदा बड़ा ज़रूरतमंद है और ये बंदा 30 लाख में प्लॉट देने के लिए तैयार है। और बहुत सारे लोग जो है वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ये गलती कर बैठते हैं कि यार ये तो बहुत सस्ता प्लॉट हमें मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की है इसके ऊपर ना तो अच्छी तरीके से घर बन सकता है, ना इसकी लोकेशन अच्छी है और ना ही अब ये प्लॉट सेल होने का नाम ले रहा है। तो इस चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने हमेशा जो है वो अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ की है, डबल रोड की प्रॉपर्टी परचेज़ की है, किसी पार्क के सामने कॉर्नर प्लॉट परचेज़ किया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है आम रूटीन में आपको थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉपर्टी की जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होती है और सेल करने में बड़ी आसानी होती है। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर है जी, जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ लाजमी चेक करें। एक तो कोई भी प्लॉट आपको ऑफ़र हुआ है, आपको वो प्लॉट पसंद आ गया, कीमत भी आलमोस्ट आपकी पसंद आ गया, तो आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऑफिस में लाजमी जाए, वहाँ से उसको वेरीफाई करें कि क्या ये प्लॉट जो है वो कैंसिल तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो प्लॉट कैंसिल हो, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिसमें ये भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी उस मालिक ने उस प्लॉट का किसी के साथ बयाना किया होगा, कोर्ट में केस चल रहा होगा, या उसने बैंक में जो है वो गिरवी रखा होगा। बहुत सारे इस तरह के मसाइल होते हैं, तो आपने लीगल फार्मेलिटीज़ लाजमी चेक करनी है कि वो प्लॉट जो है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, डुप्लीकेट लेटर तो नहीं है, कोई मसाइल तो नहीं है, कहीं पे उसने इस प्लॉट के अगेंस्ट कोई कोर्ट में ज़मानत तो नहीं दी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं शार्ट जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर जी डॉक्यूमेंट्स लाजमी चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिकॉर्ड के अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं, लेटर जो उस बंदे के पास होता है उसमें कोई और चीज़ होती है, और रिकॉर्ड मेंटेन आपने लाजमी करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी जो है उसका टोकन किया, तो टोकन की जो आपके पास रसीद है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपने संभाल के रखने हैं। उसके बाद बयाना किया तो बयाने का एग्रीमेंट भी आपने प्रॉपर एक फ़ाइल तैयार करनी है। उसके बाद वो प्लॉट जब ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो तैयार हुए हैं उनकी कोशिश करें कि एक फ़ोटो कापी जो है वो अपने रिकॉर्ड के लिए लाजमी रख लें, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते और रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है वो भी आपका स्लो होता है और वो भी आपकी चीज़ें नहीं संभालता। अल्हम्दुलिल्लाह गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिन लोगों ने भी आज तक मेरे थ्रू प्रॉपर्टी परचेज़ की है, गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग टीम के थ्रू प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड जो है वो हम लोग महफूज रखते हैं, ताकि अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद भी इस प्लॉट के मुतल्लक कोई इंक्वायरी हमारे पास आती है, कोई केस बन जाता है, या जो जिस इन्वेस्टर को, क्लाइंट को हमने प्रॉपर्टी वो परचेज़ करके दी है उससे वो डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो, या FBR का कल को कोई इशू बन जाता है तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड होता है वो हम लोग महफूज रखते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें लाजमी करनी है, एक फ़ाइल तैयार कर लें। आपने उसमें टैक्स जमा कराया तो वो टैक्स की जो रिसीविंग है वो भी आप लाजमी अपने पास रख लें। बाद में अलाटमेंट लेटर आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने पास रख लें। इसी तरह अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी के कुछ और टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर तो आपका अच्छा बजट है तो डेवलप एरिया के अंदर जाएं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है वहाँ पे अच्छी लोकेशन का थोड़ी वर्किंग करें। मिसाल के तौर पे इस गली के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि 50 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना वर्किंग करें, हो सकता है वहाँ पे अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो आपको 45 लाख रुपए का मिल जाए, 2, 4, 5 लाख रुपए सस्ता प्लॉट आपको मिल जाए, तो आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें।
इसी तरह अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है और वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, डाउन पेमेंट वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपके लिए सबसे मुश्किल मरला होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये चेक करना कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बन जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक होगी या नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक मुश्किल मरला होता है। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो अच्छा एक ऑप्शन होता है आपके लिए, आप आसानी के साथ इंस्टॉलमेंट्स लेते रहते हैं, आने वाले टाइम में वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वो अच्छा रिटर्न आपको देती है। लेकिन उसके लिए मेरी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो वीडियो सुन के भी मशवरा कर सकते हैं कि अगर आप कम सरमाए से अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है जी कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 4 मिनट 6 मिनट की मैं वीडियो की शक्ल में वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उससे आप कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हासिल करें। और इसके अलावा जी गोलर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मंडी, बहाउद्दीन में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रही है और ज़िम्मेदारी के साथ पहले भी इंशाल्लाह हमने सर्विसेज दी हैं। आइंदा भी आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ हमारा वादा है कि आप जो भी प्रॉपर्टी गोलर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के थ्रू सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे, इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।